नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 1 अक्टूबर 2020। आज हमको द हिंदू के दो आर्टिकल्स को यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट दिया है उसका नाम है टाइम टू शिफ्ट फोकस टू द मरीन टाइम स्फीयर। इस आर्टिकल का कंटेंट है कि आज इंडिया को कॉन्टिनेंटल मीन्स की लैंड डिफेंस स्ट्रेटजी पर कम ध्यान देकर मैरीटाइम सी वेज डिफेंस स्ट्रेटजी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हर एक कंट्री द्वारा पीस को कायम करने के लिए वॉर होती है। जब उनकी प्रॉब्लम्स उसके साथ सटी देश व रीजनल्स में सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तब आज इंडिया की भी सिचुएशन कुछ ऐसी है जहाँ पर आज इंडिया एक क्राइसिस को फेस कर रहा है। इस पैंडमिक में आज इंडिया के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ में। दोनों देश हमेशा से ही इंडिया के दुश्मन रह चुके हैं और इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है बॉर्डर इश्यूज़ को सॉल्व करने में। इंडिया द्वारा हमेशा ही लैंड बेस्ड डिफेंस को महत्वपूर्णता दी गई है, जिसके कारण आज इस डिफेंस द्वारा कोई अच्छे से बॉर्डर इश्यूज़ को नहीं रिजॉल्व किया जा पा रहा है। आज इंडिया को कुछ न्यू स्ट्रैटेजिक प्लान्स को लाना होगा। आज इंडिया की अप्रोच उतनी सक्षम नहीं है कि चाइना जैसे देश को टक्कर दे पाए। चाइना द्वारा आज बाउंड्रीज़ के इशू को और ज़्यादा ख़राब किया जा रहा है। चाइना द्वारा इंडिया की टेरिटरीज़ पर क्लेम के कारण आज चाइना द्वारा इस बॉर्डर इश्यूज़ को ना तो ख़त्म किया जा रहा है और ना ही उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल व बाउंड्रीज़ को माना जा रहा है जो इंडिया की थी। इंडिया चाइना द्वारा पास्ट में इन इश्यूज़ के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ड्रॉ किया गया, लेकिन उस लाइन व पीसफुल बॉर्डर एग्रीमेंट्स को चाइना द्वारा ख़त्म किया जा रहा है। चाइना आज अपनी मनमानी कर रहा है इन सब पर। भारत के मिनिस्टर द्वारा सभी सिर्फ इतना भाषण में बोलने की अक्षाय चिन्ह भी इंडिया का पार्ट है, जिसके कारण आज चाइना उस पीसफुल एग्रीमेंट को ख़त्म कर रहा है और आज चाइना द्वारा इंडिया में LAC से आगे आकर एरियाज़ को अपने कंट्रोल में ले रहा है, जिसके लिए इंडिया द्वारा भी डिफेंड किया जा रहा है बाउंड्रीज़ पर। चाइना ने आज रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है इंडिया की बाउंड्रीज़ को हड़पने के लिए, लेकिन इंडिया द्वारा अभी तक LAC को क्रॉस नहीं किया गया। आज इस हिमालयन बॉर्डर में दोनों देशों की मिलिट्री आज आमने सामने है, जिसके कारण आगे बोला जाता है कि ऐसा नहीं कि इंडिया का सिर्फ एक ही इशू है, सिर्फ एक ही कंट्री के साथ। आज भारत के नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान द्वारा भी आज इंडिया के अगेंस्ट में एक घृणा दिखाई जा रही है। UN में PM खान द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन व इंडिया को डिसरिस्पेक्टेड किया गया और पाकिस्तान द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल पर हुए सीज़ फायर को के रूल्स रेगुलेशन को उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा। आज LOC पर पाकिस्तान को ने फायरिंग स्टार्ट कर दी है और जिससे आज बहुत सारे टेररिस्ट को भेजा जा रहा है पाकिस्तान द्वारा भारत में। इंडिया ने पिछले साल जम्मू एंड कश्मीर पर अपना क्लेम किया था, जिस पर पाकिस्तान बिल्कुल भी राज़ी नहीं था, जिसके लिए पाकिस्तान द्वारा आज भी इंडिया के अगेंस्ट में, क्योंकि पाकिस्तान उस जम्मू एंड कश्मीर को अपनी टेरिटरी मानता है। लेकिन आज पाकिस्तान द्वारा भी एक मैप को जारी किया गया जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के सभी एरियाज़ को पाकिस्तान द्वारा क्लेम किया गया है। आज इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ी है। आज पाकिस्तान और चाइना दोनों की बाउंड्रीज़ भारत के साथ शेयर होती हैं। आज दोनों देशों द्वारा मिलकर इंडिया के अगेंस्ट में कार्य किए जा रहे हैं। दोनों देशों द्वारा इंडिया को दबाया जा रहा है, जैसा कि पास्ट में कई बार चाइना पाकिस्तान द्वारा किया गया था 1962 के समय पर। दोनों देशों द्वारा मिलकर हमला करना है इंडिया पर, जिससे इंडिया पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इंडिया की हिमालय बाउंड्रीज़ पर। इतने ज़्यादा इश्यूज़ के चलते USA द्वारा आज अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर लिया गया, जो एक अच्छा दोस्त है इंडिया का साउथ ईस्ट एशिया में। आज USA के अफ़गानिस्तान को छोड़कर चले जाने से इंडिया का इन्फ्लुएंस कम होगा अफ़गानिस्तान में, और USA जब तक साउथ एशिया में था तब तक पावर शांत रहती थी बाकी सारी। आज अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ पीस टॉक डील सीज़ फायर को लाया गया, जिससे तालिबान का इन्फ्लुएंस होगा अफ़गानिस्तान में, लेकिन इंडिया का कोई अच्छा कॉन्टैक्ट नहीं है तालिबान से, जिससे इंडिया के रिलेशंस आने वाले सालों में कम हो सकते हैं। इंडिया को प्रॉब्लम होगी। आज तालिबान अफ़गानिस्तान से अब ज़्यादा बाहर नहीं है जैसे 1990 में था, और आज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के फोर्सेस को हटाने से अफ़गानिस्तान से, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया द्वारा इन रीजन्स पर अपना दबदबा बनाया जाएगा, जिससे और ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे ये देश और सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होगी इंडिया के लिए। आज अफ़गानिस्तान के रीजन पर चेंजेस आने से, जिससे ईरान इंडिया के रिलेशंस भी कमज़ोर हो सकते हैं, जिससे इंडिया का वो मिशन सेंट्रल एशिया में एक बेस्ट पावर बनने का मिशन ख़त्म हो जाएगा। आज नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट दोनों साइड से आज इंडिया की टेरिटरी पर हमला किया जा रहा है और कब्ज़ा भी।
आज इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए इंडिया को कुछ स्टेप्स लेने होंगे जिनसे इंडिया इन सिचुएशन से मूव कर सके। आज इंडिया को सबसे पहले उस कंट्री के साथ डील करनी चाहिए जिसके साथ जल्दी से इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि पाकिस्तान के साथ में, जिसके लिए इंडिया द्वारा LOC पर डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन को चलाया जाए, जिससे सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, या फिर पाकिस्तान के साथ बैठ कर कश्मीर इश्यूज़ पर अच्छे से बात करी जाए, लेकिन जिसके लिए इंडिया के मिनिस्टर लीडर्स की मर्ज़ी के द्वारा ही किया जा सकता है। इसके लिए लीडर्स को सोचना चाहिए जिससे इस सिचुएशन से बाहर आ सकें। और आज इंडिया को लैंड बेस्ड डिफेंस मिलिट्री के साथ साथ सी बेस्ड मिलिट्री को इंक्रीज़ करना चाहिए। आगे बोला जाता है कि इंडिपेंडेंट के बाद से ही इंडिया द्वारा अगर किसी इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाता है अदर कंट्री के साथ में, सिर्फ लैंड बेस्ड मिलिट्री का यूज़ करके किया जाता है। इससे इंडिया के बॉर्डर इश्यूज़ को अभी तक रिजॉल्व भी नहीं किया गया अच्छे से, ना ही कोई अच्छे रिलेशन बनाए गए इंडिया के नेबर्स में स्टेबिलिटी के लिए और ना ही एनिमीज़ के साथ में। आज समय है कि इंडिया को अपनी अप्रोच सिर्फ लैंड बेस्ड डिफेंस ही नहीं बल्कि सी बेस्ड डिफेंस पर भी देनी होगी। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा एक न्यू डिवीज़न को बनाया गया 2019 में इंडो पैसिफिक के लिए, जिसके लिए इंडिया को दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने नेवीज़ को मिलाए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल करके इन इश्यूज़ को एड्रेस करे। आज बहुत सारे रीजंस हैं कि आज मैरीटाइम सी बेस्ड मिलिट्री पावर्स को बढ़ाने से चाइना पाकिस्तान के इशू को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि लैंड बेस्ड मिलिट्री आज चाइना पाकिस्तान एक है, लेकिन आज सी का एरिया बहुत बड़ा है जो टोटली ओपन है हर एक कंट्री के लिए, जिसमें इंडिया द्वारा दूसरे कंट्रीज़ के साथ मैरीटाइम में रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। सीज़ में एक नई अलायंस बनाए जा सकते हैं, नए रूल सेटअप करके, जिससे चाइना पाकिस्तान बॉर्डर इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है। आज इंडिया चाइना और पाकिस्तान के बीच में लोकेटेड है, जो इंडो पैसिफिक के सेंटर में लोकेटेड है, लेकिन जहाँ पर सी बाउंड्रीज नहीं है, जहाँ पर सी का एक हिस्सा अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक है, जिसको इंडिया यूज़ में ला सकता है। इसके लिए इंडिया द्वारा 2018 में सांग्री ला डायलॉग को लाया गया था। आज लैंड बाउंड्रीज़ पर इंडिया के इश्यूज़ चाइना पाकिस्तान के लिए किसी भी कंट्री द्वारा लैंड मिलिट्री का सहयोग नहीं दिया जा सकता लैंड इश्यूज़ के लिए, लेकिन मैरीटाइम सी बेस्ड डिफेंस में बहुत सारी बड़े बड़े पावर इंटरेस्ट ले सकते हैं मैरीटाइम को स्ट्रेंथन करने में। अमेरिकन द्वारा इंडिया के लैंड इश्यूज़ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी पावर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है इंडो पैसिफिक में, उनके साथ मैरीटाइम सी में रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करके। और जितनी भी ये बड़ी पावर्स कंट्रीज़ हैं ये ज़्यादातर सी बेस्ड डिफेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जिसके लिए आज ये पावर ईजिली ही पार्ट होंगे इंडो पैसिफिक में, जिसमें जर्मनी द्वारा इंडो पैसिफिक के लिए गाइडलाइंस रिलीज़ की गई थी और फ्रांस द्वारा इंडो पैसिफिक में एक्सरसाइज भी की गई थी लास्ट ईयर इंडिया के साथ में। आगे बोला जाता है कि आज चाइना द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दबदबे को बनाया जा रहा है साउथ चाइना सी में, जिसमें चाइना द्वारा साउथ चाइना सी को क्लेम किया जाता है, जिसमें वो दूसरी सटीक कंट्रीज़ का कोई हिस्सा नहीं मानता इस सी में। इसके लिए यूरो अमेरिकन पावर्स और अन्य कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया जापान द्वारा कोशिश यही रहती है कि चाइना की इस मनमानी को ख़त्म किया जाए। तो आज यह काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। भारत को आज इन कंट्रीज़ के साथ मिलकर सी बेस्ड मिलिट्री को स्ट्रेंथन करे, एक्सरसाइज करे सी में, जिससे चाइना को टक्कर दी जा सके, क्योंकि साउथ चाइना से बहुत सारा ट्रेड होता है इन कंट्रीज़ का। इसके लिए चाइना सिर्फ एक अपना दबदबा बनाता है, हो सकता है कि आगे जाके इन पे कुछ टैरिफ ड्यूटीज़ लगाए। आज इंडिया को मैरीटाइम में रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिससे चाइना को टक्कर दी जाए, ना कि हिमालयन में ज़्यादा लैंड बेस्ड मिलिट्री बढ़ाकर, क्योंकि वहाँ इंडिया अकेला होगा लेकिन सी में दूसरी कंट्रीज़ द्वारा समर्थन दिया जा सकता है। और चाइना का जितना भी ट्रेड है वो ओशियन द्वारा ही किया जाता है, जिसको ईजिली रोका जा सकता है और चाइना को एक स्टेप बैक की पॉलिसी दी जा सकती है और चाइना का ट्रेड में और ज़्यादा गिरावट आ सकती है। इस कंट्री की सबसे बड़ी पावर ट्रेड है जो ये सभी कंट्रीज़ के साथ करता है। इंडिया के इस ओशियन में मिलिट्रीज़ को स्ट्रेंथन करने से हो सकता है कि चाइना एक स्टेप पीछे ले बाउंड्रीज से, लेकिन इन सब चाइना पर एक प्रेशर बनेगा और दूसरी कंट्रीज़ के साथ ओशियन में रिलेशन अच्छे होंगे। अलायंसेस बनने से एशिया में इंडिया का इन्फ्लुएंस और ज़्यादा अच्छा होगा और जिससे चाइना को एक जवाब दिया जा सकता है लैंड बाउंड्रीज़ पर ज़बरदस्ती कब्जा करने के लिए। इंडिया को आज इंडो पैसिफिक में ज़्यादा फोकस देना चाहिए, एक्सरसाइज करके दूसरे देशों के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जिससे चाइना खुद ही इंडियन टेरिटरी को छोड़ दे। अंत में बोला जाता है कि आज ये बिल्कुल सही टाइम है इंडिया के लिए एक लैंड बेस को
हटाकर मैरीटाइम सी बेस पर ध्यान दिया जाए, जिससे मैरीटाइम में के साथ मिलकर स्ट्रेटजी को बनाया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की इंडो पैसिफिक डिवीजन्स को बनाया गया 2019 में, जिससे इंडो पैसिफिक पर सी बेस रिलेशन बने कंट्रीज़ के साथ के लिए, जिनसे आज क्वाड मीटिंग्स होने जा रही है इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और इंडिया द्वारा हर एक चैलेंजेस को एड्रेस किया जाए, करंट और फ्यूचर मैरीटाइम चैलेंजेस को, जिसमें मिलिट्री नॉन मिलिट्री टूल्स को मिलाया जाएगा पार्टनर्स के साथ में, जिससे इंडो पैसिफिक पर ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी। और आज इंडो पैसिफिक डिवीज़न को बनाया गया है और भारत को अच्छे से कार्य करने के लिए एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव को तैनात करना चाहिए, जिससे इंडो पैसिफिक अफेयर्स को रिजॉल्व किया जा सके। आज एशिया की ज्योग्राफिकल भाषा चेंज है और भारत को भी अपना मूव चेंज करना होगा। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसका नाम है ऑन द क्वाड डिफाइन द आइडिया चार्ट एंड पाथ। देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है। यह आर्टिकल वैसे तो विजय गोखले द्वारा लिखा गया, जो फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है। इस आर्टिकल का कंटेंट है क्वाड एक्सरसाइज। इस आर्टिकल में बोला ही जा रहा है कि क्वाड एक्सरसाइज के 4 मेंबर स्टेट इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरी मिनिस्ट्रियल मीटिंग को हेल्ड किया जाएगा जापान में, जिसके लिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जापान शिंजो आबे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन उनकी हेल्थ इश्यूज़ के कारण न्यू प्राइम मिनिस्टर इस मीटिंग को हेल्ड किया जाएगा। मिस्टर आबे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक थिंकर थे, जो काफ़ी ज़्यादा अलग सोचते थे जापान के फ्यूचर के लिए। 2007 में क्वाड एक्सरसाइज के लिए यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मेंबर कंट्री थे, लेकिन उसके बाद आज तक ये एक्सरसाइज नहीं की जा सकी इन कंट्रीज़ द्वारा। बोला यह जाता है कि उस समय पर ग्लोबली में फाइनेंशियल एक्सरसाइज क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे सभी कंट्रीज़ पर, लेकिन अमेरिका इतना स्ट्रॉन्ग था, सिर्फ उसके द्वारा ही यूनिपोलर डिसीजंस लिए जाते थे और पूरे वर्ल्ड एक ही कंट्री थी जो ज़्यादा स्ट्रेंथन थी उस समय पर। और अभी भी यूएसए द्वारा यह माइंड में व्यू किया जाता है कि चाइना की गुडविल को इस्तेमाल किया जा सकता है अमेरिका के काफ़ी कामों में, जैसे न्यूक्लियर इश्यूज़ के लिए नॉर्थ कोरिया के साथ डील के लिए चाइना हेल्प दे सकता है, और ईरान और टेरर अटैक्स में अमेरिका को चाइना हेल्प करे तो शायद इन वॉर्स को अमेरिका विन प्राप्त कर सकता है। जापान और ऑस्ट्रेलिया द्वारा ज़्यादा इकोनॉमी ट्रेड किया जाता था उस समय पे। एक चाइना की भाषा एक सबकी अलग थी चाइना के साथ में, जिससे चाइना आज ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इंडिया द्वारा हमेशा से ही चाइना से दूर रहता है, क्योंकि इंडिया को पता है चाइना के पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स क्या हैं, जिनके कारण चाइना आज अपनी मनमानी करता है, जिनसे इन देशों को आज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जब चाइना की मनमानी बढ़ने लगी तो जिसके लिए इन चारों कंट्रीज़ द्वारा एक प्लूरिलेटरल प्लेटफॉर्म क्वाड एक्सरसाइज को बनाया गया, जिसके लिए चाइना काफ़ी ज़्यादा भड़क उठता है, जिसके लिए चाइना द्वारा काफ़ी विरोध भी किया गया इस एक्सरसाइज के लिए। चाइना द्वारा बोला गया कि चाइना के अगेंस्ट में षड्यंत्र रचा जा रहा है इन कंट्रीज़ द्वारा, लेकिन वो षड्यंत्र नहीं था, वो तो अपनी ओशियन सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए उनके इंटरेस्ट थे, उसके लिए कर रहे थे उस एक्सरसाइज को। लेकिन चाइना द्वारा इसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एशियन वर्जन बोला जाता है, और कुछ सालों से पता चला कि चाइना इतना क्यों गुस्सा हो जाता है क्योंकि इस एक्सरसाइज पर, क्योंकि उसके द्वारा माना ही जाता है कि कंट्रीज़ के ग्रुप से चाइना की नेवी एक्सरसाइज को रोका जाएगा इंडो पैसिफिक ओशियंस में, जिसके लिए इस ग्रुप्स का संगठन किया गया था। क्योंकि चाइना द्वारा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन किया जा रहा था, लेकिन अमेरिका के इश्यूज़ रशिया, अफ़गानिस्तान, ईरान के साथ होने से ज़्यादा अच्छे से अटेंशन नहीं दे पाया था अमेरिका इस पर, सी वर्ल्ड पर, जिससे चाइना की नेवी बिल्ड होती चलेगी, और जिससे क्वाड फर्स्ट को ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि वो चल ही नहीं पाया, क्योंकि चाइना द्वारा इतना सारा विरोध किया गया, कंट्रीज़ को दबाया गया, जिससे चाइना ने और ज़्यादा मनमानी दिखानी शुरू की। उसके द्वारा 9 डैश लाइन क्लेम की गई साउथ चाइना सी पर, जिस उस एरिया को वो अपना मानता है, उस पर वो अपना कब्जा दिखाता है, कहता है कि ये चाइना का पार्ट है, जिसके लिए चाइना द्वारा बहुत सारे कॉम्बैट शिप्स को डिप्लॉय भी किया गया सीज में, जहाँ पर ये देखिए यहाँ पे जो रेड लाइन्स है ना, ये सारा का सारा एशिया कवर अप करा जाता है चाइना द्वारा। और चाइना द्वारा पहला भी सी में डिजेबूटी में बनाया गया, जिससे उसके बाद एक सिस्टम में धीरे धीरे करके अपने आप को बिल्ड करता ही गया चाइना, इंडिया ओशियंस में लेके मलाका स्ट्रेट तक कब्जा करने, जिसके लिए इन सभी इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए 2012 में सेंट्रल लीडिंग स्मॉल ग्रुप्स को बनाया गया कंट्रीज़ के मैरीटाइम राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे अदर कंट्रीज़ के ओशियंस को हड़पा ना जाए चाइना के मनमानी करने से साउथ चाइना सी में, जिससे आज चाइना का फिलीपींस के साथ डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी पर।
और चाइना द्वारा उन आइलैंड्स पर आज मिलिट्री इश्यूज़ हैं जिन पर चाइना प्रेसिडेंट द्वारा अपना कब्जा दिखाया जाता है, जिसके कारण आज फिर इन कंट्रीज़ द्वारा क्वाड को रिस्टार्ट किया जा रहा है, जिससे चाइना को रोका जा सकता है आगे, जैसे कि पहले रोका गया था पास्ट में। इस क्वाड एक्सरसाइज के 4 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसके लिए चाइना इस क्वाड एक्सरसाइज को वे दोबारा से यही कहेगा कि ये एक्सरसाइज वो क्वाड द्वारा इंडो पैसिफिक में की जा रही है, वो सिर्फ चाइना को हटाने के लिए की जा रही है, लेकिन ये एक्सरसाइज इंडो पैसिफिक को स्ट्रेंथन करने के लिए की जा रही है, जिससे इन कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड और इकोनॉमी और एक सिक्योरिटी अच्छी मिले। इसके लिए आज इन क्वाड मेंबर्स को अच्छे से अपने फ्रेमवर्क में ट्रांसपेरेंसी लानी होगी, जिससे इंडो पैसिफिक में इकोनॉमीज़ के ऑब्जेक्टिव और कंट्रीज़ के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को स्ट्रेंथन किया जाए। और दूसरी साइड इस क्वाड द्वारा प्लूरिलेटरल मैकेनिज़्म है, जिसमें सभी कंट्रीज़ द्वारा अगर कोई एक मैटर है तो उस पर अच्छे से रिजॉल्व किया जाए। और पहले भी इन रीजन्स में क्वाड मैकेनिज़्म को लाया गया, जैसे 2016 में चाइना द्वारा क्वाड्रिलेटरल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म को लाया गया अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और तजिकिस्तान कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें अभी पहले कुछ सालों में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल को भी शामिल किया गया है। तो ये कोई अलग बात नहीं है क्वाड मेंबर्स का बनना। आगे बोला जाता है कि आज सभी कंट्रीज़ द्वारा ग्लोबली में आज पैंडेमिक और इकॉनमी इतनी ख़राब हुई है सभी कंट्रीज़ में, जिनमें इस क्वाड के 4 मेंबर्स स्टेट की भी हालत ज़्यादा ख़राब है। इस क्वाड एक्सरसाइज से रीजनल ग्रोथ हो और प्रॉस्पेरिटी पर ध्यान दिया जाए। इस एक्सरसाइज से आज वर्ल्ड की 2 पैसिफिक पावर्स चाइना और अमेरिका, जिनके बीच में रिलेशंस और ज़्यादा ख़राब हुए हैं, जो आज एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, आज इस क्वाड के मेंबर्स स्टेट्स की चाइना के प्रति आज कोई अलग अलग विचारधारा नहीं है, जो 2007 में सभी मेंबर्स द्वारा अलग अलग हुआ करती थी। आगे होने वाली इस क्वाड की मीटिंग द्वारा चाइना को एक सिग्नल होगा कि चाइना के इस एक्सरसाइज के बारे में सोचने ना सोचने से इस एक्सरसाइज को अब रोका नहीं जाएगा। इसके लिए इन मेंबर्स स्टेट द्वारा चाइना द्वारा एंगर वाली स्पीच को, दबदबे को अनदेखा करके इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इन एक्सरसाइज से चाइना बहुत ज़्यादा गुस्से में आएगा, जैसे कि पहले आया करता था। लेकिन उसके गुस्से से रोकना नहीं है इस एक्सरसाइज को, नहीं तो चाइना फिर से और मनमानी करेगा इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में। इस एक्सरसाइज में यूएसए इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम को लाया गया यूएसए इंडिया द्वारा 31 अगस्त 2020 को, जिसमें यूएसए द्वारा यही बोला गया कि आज सभी कंट्रीज़ द्वारा एक साथ मिलकर सेम स्पीड पर नेशनल इंटरेस्ट को बनाया जा रहा है। और ये काफ़ी ज़रूरी है प्लूरिलेटरल में, जब सभी कंट्रीज़ एक साथ मिलकर कोऑपरेशन कोऑर्डिनेट वर्क करेंगे नेशनल इंटरेस्ट के लिए, और आगे भी जिसमें अन्य कंट्रीज़ उनका हिस्सा बनेंगे। जैसे आज इंडिया के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस है पार्टनर्स को लेकर इंडो पैसिफिक में। अंत में बोला जाता है कि इस एक्सरसाइज यह एक टॉप लिस्टेड एजेंडा होना चाहिए इस एक्सरसाइज का, कि ह्यूमैनिटेरियन हेल्प दी जा सके बुरे वक्त में और डिज़ास्टर में भी रिलीफ दिया जा सके इन मेंबर्स स्टेट द्वारा, और इन मेंबर्स द्वारा शिपिंग की मॉनिटरिंग, सर्चिंग, रेस्क्यू किया जा सके, जिससे एंटी पायरेसी ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जा सके इन एक्सरसाइज द्वारा इंडो पैसिफिक में और साउथ चाइना सी में। इस एक्सरसाइज द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हेल्प दी जाए उन स्टेट्स को जहां पर इन्वायरमेंट ज़्यादा ख़राब है, क्लाइमेट में उनके कनेक्टिविटी को और ज़्यादा से अच्छे किया जाए इन देशों के बीच में, जिससे इकॉनमी ट्रेड अच्छे से हो। और इस क्वाड का मेन एम होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो इन रीजन्स में, इन मेंबर्स को। ये क्वाड एक्सरसाइज से मिलिट्री अलायंसेस का ना हो, जैसा कि चाइना इसे मानता है, इसके द्वारा और अच्छे से वर्क किया जा सके। इंडियन ओशन में अच्छे से कनेक्टिविटी को बनाया जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना होने से जिससे बाहरी कंट्रीज़ इनमें मूवमेंट नहीं करना चाहती इंडियन ओशंस में ट्रेड के लिए, जिससे इंडिया को ज़्यादा अप्रोच नहीं मिल पाती है एक्स्ट्रा रीजनल कंट्रीज़ द्वारा। लेकिन इस एक्सरसाइज से ज़्यादा एशिया की बाउंड्रीज़ को कनेक्ट किया जाएगा उन कंट्रीज़ से, जिससे इंडिया को स्ट्रेंथन और ज़्यादा मिलेगी। तो देख लेते हैं यहाँ पे जो मलाक्का स्ट्रेट है, यह एक स्ट्रेट है। यह स्ट्रेट अंडमान सी, इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करती है। यह इंडोनेशिया के आइलैंड सुमात्रा के वेस्ट में पाई जाती है और मलेशिया के बीच में पाई जाती है। ये देखिए, ये रहा यहाँ पे सुमात्रा, यह है इंडोनेशिया और यह है मलाक्का स्ट्रेट और यह है ऊपर मलेशिया। सो आज हमने ये 2 आर्टिकल को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आया। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।